चले? बताओ, क्या बताना चाहते थे? सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो फिर सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ नक्चड़ी। उस रात बहुत कुछ होने वाला था। मैं तुम्हारे अब्बू से मिलने वाला था। हम मिलकर मुच्छड़ का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र थी नक्चड़ी, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया और अकेले मुच्छड़ के सामान वाले जादुई कमरे में चला गया। वहां मैंने मुच्छड़ को देखा। वो अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल रहा था और जैसे उसने अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाली, मैंने देखा कि मेरे सामने बादशाह सलामत खड़े हैं। मैं उनके सामने गया। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। उन्होंने मुच्छड़ की आवाज में उसे कहने लगे कि उन्होंने ही मेरे अब्बू पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया है और अब वो मेरी अम्मी की भी जान ले लेंगे। वो तो मुझे बाद में पता चला। मेरी आंखों में धूल झोंका गया नक्चड़ी। वो तो अंगूठी छाप था जो बादशाह सलामत को अपने कब्जे में करके ये सब कुछ बुलवा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं कुछ जानता नहीं था और मुझे लगा कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। मैं फिर उनका पीछा करने लगा। उनका पीछा करते करते मैं उस अंधेरे कमरे में चला गया। मैं जिनू और अंगूठी छाप यानी मुच्छड़ के दोनों गुलाम उनके जादू से उस कमरे में रखी तलवार लेकर जूझ रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई शख्स मुझे पीछे से वार करने वाला है। अंधेरा बहुत था इसलिए मुझे लगा कि ये दुश्मन की नई चाल है। मैं पीछे मुड़ा और उस शख्स पे मैंने तलवार चला दी और वो शख्स कोई और नहीं, बादशाह सलामत थे। तब से मुझे लगा कि बादशाह सलामत का कत्ल मैंने किया और मैं खुद से नफरत करने लगा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि बादशाह सलामत का कत्ल तो किसी ने पहले ही कर दिया था और मुझ पर उनकी लाश फेंक दी गई। फिर मशाले जली, तुम आई और तुमने बादशाह सलामत को जमीन पर गिरा हुआ देखा। तुमने उनका खून देखा और उनके खून से सनी तलवार मेरे हाथों में। उसके बाद बस काले चोर, उसके बाद जो भी हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। उस रात के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल गई काले चोर। कुछ वैसा नहीं रहा। हम वो रात कभी नहीं भुला सकते। उस रात हमने हमारा सब कुछ खो दिया था। नक्चड़ी, हमें वापस ले चलो काले चोर। जिनविनी, क्या हुआ? आका शहजादी से मिले? नहीं जानती मैं अंगूठी छाप। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जफर के कमरे में मुझे जीनू का चिराग नहीं मिला। नहीं ढूंढ पाई मैं उसे। बेचारा जीनू चिराग में। तुम जफर के कमरे में जिनू का चिराग ढूंढने गई थी, वो भी अकेले, बिना हम में से किसी को बताए? तुम्हें पता है ना आका जफर से जुर्म कबूल करवाने के कितने करीब है। ऐसे में तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर कोई तुम्हें देख लेता तो सारा बना बनाया खेल खत्म। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना?
जीनू चिराग में कैद है अंगूठी छाप। तुम्हें उसकी तकलीफ दिखाई कैसे नहीं देती? मुझे सब दिखाई दे रहा है जिनी मिनी। तुम्हारे दिल के आगे तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तुम्हें हमारा मकसद, आका का मकसद, तुम सब भूल चुकी हो। मैं कुछ नहीं भूली अंगूठी छाप, सब याद है मुझे। लेकिन शायद तुम भूल गए हो, बिना अपने भाई चीनू के चिराग को ढूंढे आका का मकसद पूरा नहीं होने वाला। मुझे सब याद है और आका को भी याद है, पर शायद तुम भूल चुकी हो कि आका जो कुछ भी कर रहे हैं वो जिनू को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। मैं, तुम, आका, चाचा, हम सब इस खेल में एक साथ हैं। हम आका की टोली हैं। हम आका की टोली हैं, इसीलिए मैं जफर के कमरे में जीनू के चिराग को ढूंढने गई थी। मुझे पता था जफर आका के साथ बगीचे में थे। तुम्हें जफर के कमरे तक तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा 4 दिन पुराना इश्क लेकर गया था। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सच जान लो अंगूठी छाप। मैं जानता हूं उन दर्दनाक लम्हों को याद करना आसान नहीं था, पर तुम्हें सच बताने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे माफ कर दो। तुमने हमें सच नहीं, सिर्फ वो दिखाया जो तुम दिखाना चाहते थे। मैंने तुमसे सिर्फ सच कहा है नक्चड़, और कहता रहूंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम्हें जो पता चला है वही सच है। मुझे किसी ने अपने खेल का मोहरा बनाया है। जिस तरह तुम हमें बना रहे हो। तुमने एक लम्हे में यह यकीन कर लिया कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल किया है, लेकिन क्या एक बार भी ये सोचा नक्चड़ कि मुझे ये सब कुछ करके क्या मिला? मुझसे सब कुछ छिन गया। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा बगदाद और तुम। मेरी जिंदगी का तो बस एक ही मकसद था कि मैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित कर पाऊं। जानती हो मेरे अब्बू कौन थे? उस्ताद जी। जब तक मैं उनके साथ था मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मेरे अब्बू हैं, और जब मालूम पड़ा तो वो अपनी आंखें साथ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। आज मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली, दिन रात, इस उम्र में दिन रात मेहनत करते रहती है, अपने बेटे शौहर के ताने सुनते रहती हैं। मेरे अपने बगदाद के लोग मुझे गद्दार, कातिल समझते हैं, और मेरी नक्चड़ी जिसकी हंसी को देखकर मेरी सुबह होती थी वो मुझसे नफरत करती है। एक बार नक्चड़ी अपनी नफरत को एक तरफ रखकर सोचो कि मैं एक नेक इंसान की, तुम्हारे अब्बू की, अपनी खुशियों की जान क्यों लूंगा? चंदू ना होगा, जैसे बुखार हो गया, बड़ी तेजी से चढ़ गया। अरे क्यों? बेवकूफी की भैंस तुम्हारे अक्ल के चारे को चाट कर गई है क्या, जो मुझे पर्दा दिखा रहे हो? अरे वो चंदू का बच्चा कहाँ है? उल्लू! चंदू नहीं, चांद चंगेजी।
और हम इन दोनों के झगड़े की आवाजें सुन सुन के जल्दी से ऊपर गए। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गुस्से और जोश की तलवार को होश की मयान में लाना बहुत जरूरी होता है। तो फिर तुम दोनों इतने जोर जोर से शोर मचा मचा के क्यों लड़ रहे थे? वो मैं सफर के कमरे में जीनू का चिराग ढूंढने गई थी। क्या? अरे जान चंगेजी, नहीं जान। ओ ठीक है, पर अब सब मिल जाएगा, क्योंकि अब मिलने वाला है जीनू का चिराग। कैसे? ऐसे। नहीं जान, सच्चाई की ऐनक, इससे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। मर गया। क्या हुआ बुलबुल चाचा? अभी तक तो नहीं हुआ, पर हो सकता है। तुम तीनों की सच्चाई सबके सामने आ सकती है। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो। बक बक करना बंद करो बक्कू, मेरा मतलब बुल्लू। साफ साफ कहो ना जो कहना है। सच्चाई की ऐनक के सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ इसे पहनने के बाद में 7 तालों में छुपी चीज भी आराम से नजर आ सकती है, जैसे चिराग के जिन्न का चिराग। और दूसरी तरफ तुम तीनों इंसान नहीं जिन्न हो। इसे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। तुम सबकी जान ले लेंगे। हमने तुम लोगों से कहा था कि 24 घंटे शहजादी के कमरे पर नजरें रखना। कहाँ गायब हो गए? तुमने मेरे हाथ में तलवार देखी, पर क्या मुझे तलवार को चलाते हुए देखा? बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा? तुमने नक्शे सिर्फ वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया था, जैसे मुझे दिखाया गया था कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। कोई है नक्शड़ी जिसने तुम्हारी मेरी पूरे बगदाद की आंखों में धूल झोंका? कौन है वो जिसने बादशाह सलामत का कत्ल करके मुझे दीवार में चुनवा के तुम्हें अकेला और कमजोर बनाया, जिससे उसका फायदा हुआ? जानता हूं नक्शड़ी वो कौन है। शहजादी की आवाज उनके कमरे से आ रही है। मैं जा रहा हूं नक्शड़ी, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। तुमने आज तक हर लड़ाई में मेरा साथ दिया है नक्शड़ी, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, और तुम्हारे बगैर मैं ये लड़ाई जीत नहीं सकता। तुम मुझे झूठा समझती हो, दोस्त पर यकीन नहीं, लेकिन दोस्ती पर यकीन कर लो। मैं जानता हूं कि हमारा गुनहगार कौन है। मैं उसका नाम लूंगा, मगर सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मैं बेकसूर हूं नक्शड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती, और ना ही मेरी मोहब्बत। काले चोर असली गुनहगार कौन है?
शहजादी, बहुत जल्द। काले चोर, काले चोर, काले। शहजादी यास्मीन। शहजादी इतनी गुमसुम क्यों है? अलादीन की रूह ने इन्हें सच बता तो नहीं दिया? शहजादी आप यहाँ, दरअसल हम आपको लेकर जरा फिक्रमंद हो रहे थे। हम बहुत उलझन में हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है वजीर आला। अभी अभी हमें पता चला कि अब्बू अलादीन से मुच्छड़ बन के मिले थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? और आखिर असली मुच्छड़ कौन है? यानी हमारा डर सच निकला। वो मरदूद शहजादी तक पहुंच ही गया। अम्मी, काश मैं आपके सामने आ पाता, आपकी गोद में सर रखकर सो सकता। मैं इस दुनिया से अकेला लड़ रहा हूं अम्मी। मेरे पास कोई नहीं है, ना आप, ना जिनू और ना नकचड़ी। पर अम्मी मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास सच और आपकी सीख है। गम छोटा, उम्मीद बड़ी, बीते की हर मुश्किल की घड़ी। चाची जान, मैं आपके लिए दूध लाया हूं। चाची जान, ये दूध पी लीजिए जल्दी। चाची जान, आप ही कहती है ना, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और अच्छे के लिए होता है। तो आज भी यही सोचिए, हमेशा उस पर यकीन किया है, आज भी कीजिए। और ये भी कीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका गुल्लू हमेशा आपके साथ है। बेटे की तुम, रात से सुबह हो गई और मैं अभी तक इन्हीं कपड़ों में हूं। मुझे यहां से निकलना चाहिए। अब जल्दी दूध पीजिए, 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 पीजिए। पर यह भोलापन तुम्हारी कमजोरी हो सकती है, गुनाह नहीं। आज तुमने ये साबित कर दिया गुल्लू कि तुम उल्लू नहीं, भाई, मेरे भाई गुल्लू हो। दोनों का साथ देना।
अलादीन से मैं अली तो बन गया, लेकिन मेरी टोली कहाँ गई? कल के वाकया का एक फायदा तो हुआ। मुझे मेरी अम्मी की निशानी मिल गई। बस जल्दी से जिनू भी मिल जाए। अब चल के अपने दोस्त वजीर आला का हाल पूछ लिया जाए। कल के बाद उनके चेहरे का रंग उनके असली बालों के जैसा हो गया, सफेद।